नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डी मैग्नम में और मैं हूं आपके साथ सौम्यता बिष्ट। आज हम एनालिसिस करेंगे कोरोना की सेकेंड वेव का। वर्ल्ड में कोरोना की दूसरी लहर दस्तक दे चुकी है। भारत भी इससे पीछे नहीं रहा है। दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में आए दिन हजारों की संख्या में मरीज आ रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो पता चलेगा कि कोरोना की दूसरी लहर के ज्यादा साइड इफेक्ट होंगे। 1970 में स्पेनिश फ्लू नामक जो महामारी आई थी, जब 1919 में उसकी दूसरी लहर आई तो वो पहले से ज्यादा खतरनाक साबित हुई। ग्लोबल स्केल पर कोरोना की दूसरी लहर से बचने के लिए तरह तरह के निर्णय लिए गए हैं। स्पेन ने कोरोना इमरजेंसी के पीरियड को मार्च से मई तक के लिए बढ़ा दिया है। यूके ने एक मंथ का लॉकडाउन किया है। फ्रांस और जर्मनी भी 2 और 4 महीनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम पर्सनल लेवल पे जानें कि दूसरी लहर में कितना प्रभावशाली है कोरोना और इससे बचने के उपाय क्या है। अब सवाल ये है, क्या देश में सेकेंड लॉकडाउन हो सकता है? क्या देश को सेकेंड लॉकडाउन की जरूरत है? क्या ये लॉकडाउन सच में काम करता भी है या नहीं? इस सेकेंड वेव में नंबर ऑफ कोरोना वायरस केस तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं। अगर आप कंपेयर करो कि पिछले साल फर्स्ट वेव में जितनी तेजी से नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे थे, तो देखेंगे कि इस साल का सेकेंड वेव और भी ज्यादा इंक्लाइंड है। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ डेथ का ग्राफ देखेंगे तो सेकेंड वेव में नंबर ऑफ डेथ उतना नहीं है जितना कि फर्स्ट वेव में था। बस हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड वेव कम डेडली है कंपेयर टू फर्स्ट वेव। लेकिन अक्सर 2-3 हफ्तों का डिले रहता है नंबर ऑफ केस इंक्रीज और डिक्रीज होने में कोरोना केस में। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 84% केस सेकेंड वेव में सिर्फ 8 स्टेट्स में देखने को मिले हैं। इससे हमें ये कह सकते हैं कि देश में सेकेंड वेव का असर अभी नहीं दिख रहा है। सितंबर 2020 के बाद यूरोपियन और यूनाइटेड स्टेट कंट्रीज में सेकेंड वेव की शुरुआत हुई थी और बात करें आज की तो वहां पे थर्ड वेव स्टार्ट हो गई है। लेकिन इंडिया में सितंबर 2020 के बाद केसेस लगातार नीचे जा रहे थे 5 महीने तक। अब ऐसा क्या हुआ कि अचानक से केसेस नीचे आ गए हैं? तो इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ने कुछ थ्योरी सजेस्ट की है। इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? पहला रीजन है इंडिया की इम्यूनिटी नेचुरली स्ट्रांग है। इंडिया के अंदर ज्यादा साफ सफाई नहीं है कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज, तो मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू जैसी डिजीजेस बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती हैं। साइंटिस्ट ने कहा है कि इंडिया की इम्यूनिटी सिस्टम नेचुरली बिल्ड है वायरस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। लेकिन सेकेंड रीजन हो सकता है इंडिया का क्लाइमेट। इंडिया में गर्मी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है और वायरस कोल्ड कंट्रीज में आसानी से सर्वाइव करता है। तीसरा रीजन है कि इंडिया में यूथ की पॉपुलेशन ज्यादा है, इसीलिए इतने ज्यादा केसेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। फोर्थ रीजन है कि इंडिया में मास्क के रूल्स बहुत अच्छे से फॉलो किए हैं। एक और रीजन हो सकता है, लेकिन अगर इंडिया के लोगों को देखें तो ये स्पेसिफिक रीजन नहीं है। लगातार जब आप लोगों की भीड़ भाड़ देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वहां पे नहीं सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही लोग मास्क को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। फिफ्थ रीजन हो सकता है कि 65 इंडियन घर के बाहर काम करते हैं, आउटडोर्स में। किसान, मजदूर, गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस ज्यादा टाइम अपने घर के बाहर स्पेंड करते हैं और कई स्टडीज ने ये बताया है कि इन्फेक्शन इंडोर्स में ज्यादा स्प्रेड होता है क्योंकि वहां पे वेंटिलेशन की प्रॉब्लम होती है, एयर की सर्कुलेशन अच्छी नहीं होती है, टाइनी ड्रॉपलेट्स हमारी एयर में होते हैं, टू ट्रांसमिशन रिस्क बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। अब बात करते हैं इंडिया की। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, और पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी राज्य के अंदर सेकेंड वेव आपको देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के अंदर सेकेंडरी कोरोना वेव आ चुका है, लेकिन और भी कई राज्य हैं जिनके अंदर सेकेंड वेव, यहाँ तक कि थर्ड वेव आ चुका है। अगर बात करें राजधानी दिल्ली की तो उसने 3 प्रकार की कोरोना वेव को देखा है और नंबर ऑफ केसेस पिछले मुकाबले कई ज्यादा है। पंजाब और मध्य प्रदेश में भी मल्टीपल पीरियड्स ऑफ ग्रोथ डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। लेकिन ये वाला जो इस बार का वेव आया है महाराष्ट्र और केरला के अंदर, ये थोड़ा सा डिफरेंट है देखने को मिला है, क्योंकि जो करंट का सिचुएशन है महाराष्ट्र में और कई ऐसे राज्यों में, वहां पर ऐसा देखा जा रहा है कि जो केस इंक्रीज हो रहे हैं वो कई समय के बाद आए हैं। पिछले 4-5 महीनों से अगर आप लगातार देखेंगे तो भारत के अंदर जो डेली नंबर ऑफ केसेस आते हैं उसका डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। केरला के अंदर केस लगातार राइज हो रहे थे, लेकिन ओवरऑल भारत के अंदर जो कोरोना केस हैं वो डिक्लाइन हो रहे थे और सितंबर अक्टूबर के महीने के बाद अब यहाँ पर वापस से कोरोना केस काफी तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हम भारत को किसी भी और देश के साथ कंपेयर करें तो देखेंगे कि बाकी देशों में सेकेंड वेव आया है, नो डाउट। फिर मैक्सिमम 2-3 महीनों तक वहां पर थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है
और यूएस फ्रांस के अंदर कई जगह फिर से अचानक से कोरोना केस आ गए हैं। लेकिन भारत का थोड़ा सा यूनिक सिचुएशन है। भारत में 5-6 महीने तक लगातार केस डाउन हो रहे थे। अब जाकर हमें देखने को मिला है कि कोरोना की सेकेंड वेव के हम कगार पर हैं। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ऑल्दो यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के साथ सिचुएशन है, बाकी देशों में 2-3 महीने में डिक्लाइन हुआ था और भारत में 4-5 महीनों में डिक्लाइन हुआ था। यहाँ पर सबसे चिंता करने वाली बात है महाराष्ट्र में। इंडिया में ओवरऑल 1 करोड़ से के आसपास कोरोना के केसेस है और उसमें से 21 लाख केस महाराष्ट्र में है। मतलब जो 20% है इंडिया में, वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से है। अगर आप महाराष्ट्र और इंडिया की ट्रेजेडी देखें तो वो ऑलमोस्ट सेम है। जैसे जैसे महाराष्ट्र में केसेस इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे इंडिया में केसेस इंक्रीज होते हैं। साथ ही केरला के अंदर भी केस इंक्रीज हो रहे हैं। महाराष्ट्र और केरला स्टेट्स हैं वो जिम्मेदार हैं कोरोना की सेकेंड वेव को अनकंट्रोल करने में, और हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है महाराष्ट्र में। अगर महाराष्ट्र में केसेस डिक्लाइन हो रहे हैं तो डेफिनेटली भारत का भी ओवरऑल ग्राफ है वो ऑलमोस्ट डिक्लाइन होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि 4-5 महीने के बाद फिर से कोरोना के केस कैसे बढ़ रहे हैं। इसके कुछ रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि लोग बड़े लापरवाह हो गए हैं। लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज करना कम कर दिया है, इसीलिए केसेस ऊपर जा रहे हैं। लेकिन उसका एक और दूसरा रीजन है जो ज्यादा वैलिड लगता है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इस वायरस में म्यूटेशन हुआ है। आपने यूके और साउथ अफ्रीका वाले म्यूटेशन के बारे में तो सुना ही होगा। साइंटिस्ट का मानना है कि इस वायरस का अलग म्यूटेशन हुआ है इंडिया के अंदर, और इंडिया वाली म्यूटेशन पूरे देश भर में फैल रही है। आपको बता दें कि म्यूटेशन के बारे में, जब भी एक वायरस की म्यूटेशन होती है और ज्यादा ट्रांसमिसिबल बन जाता है, मतलब और ज्यादा इन्फेक्शनिस्ट बन जाता है और ज्यादा आसानी से स्प्रेड होता है। पर म्यूटेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि वो कम डेडली होता है। तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेकेंड वेव को कंट्रोल करने का तरीका क्या होगा। इंडिया में फिर से सेकेंड लॉकडाउन हो जाना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन करने के बाद भी अगर सेकेंड वेव नहीं रुकी तब लॉकडाउन सक्सेसफुल होते हैं। अगर बात करें इंडिया के लॉकडाउन की तो इंडिया में लॉकडाउन एक फेलियर था। इंडिया अपने लॉकडाउन को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। भारी संख्या में माइग्रेशन हुआ, लेबर को शहर से गांव अपने पूरे सोर्सेस लगा के आने पड़े, लोगों की इनकम कम हो गई, लाखों बिजनेस बंद हो गए कोविड की वजह से, मिलियंस ऑफ लोग पॉवर्टी में ढकेल दिए गए, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई, जीडीपी ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गई, बच्चों की एजुकेशन पर असर पड़ा, सबकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर असर पड़ा। लेकिन इससे हमें रिवॉर्ड क्या मिला? कोरोना की सेकेंड वेव। अगर आप देश में सेकेंड लॉकडाउन नहीं चाहते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, रेगुलरली अपने हाथ को सैनिटाइजर से साफ कीजिए, सही तरीके से मास्क लगाएं, और हाँ, यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए, उसको वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ा देनी चाहिए। हॉस्पिटल में पेशेंट्स के लिए बेड अवेलेबल होने चाहिए, एक कंसिस्टेंसी रखी जानी चाहिए। बस अगर आपने ये सब फॉलो कर लिया तो आप कोरोना की सेकेंड वेव से बच सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल डी मैग्नम पे।